रिटायर्ड हवलदार सफदर अब्बास सिंध रेजिमेंट, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिफ मुनीर साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान, आप तमाम से इस रिटायर्ड हवलदार का गुजारिश ये है कि जनाब, क्या इस मुल्क की सरहदों का हिफाजत हमने नहीं किया है? क्या इस मुल्क के लिए हमने कुर्बानियाँ नहीं दिया है? क्या हमने अपने बच्चे अभी तक वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ शहीद नहीं करवाए हैं? तो आप लोग बताएं। मैं बिलखुसूस हमारे आर्मी के बॉस जनरल आसिफ मुनीर साहब को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जनाब, असेंबली में बैठे हुए लोग जिनकी तनख्वाहें लाखों में है और आपके मातहत आपके जवान, चाहे वो रिटायर सोल्जर है या हाजिर सर्विस सोल्जर है, मेरे ख़्याल से अफवाज पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हाजिर सर्विस सोल्जर होगा उसकी तनख्वाह एक सिपाही की 50-60 हज़ार से ऊपर नहीं है, जबकि ऐवानों में बैठे हुए वज़ीरों मुशीरों के कुत्तों के लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से गाड़ियां हैं ले जाने के लिए, लाने के लिए। जनाब, इनको गाड़ी फ्री, पेट्रोल फ्री, डीज़ल फ्री, बिजली फ्री, गैस फ्री, फिर ये किस खुशी में सर अपने लिए 400, 500, 600% सैलरी बढ़ाते हैं और वज़ीर ख़जाना साहब कह रहा है पिछले 9 सालों में नहीं बढ़ाया। और जनाब, आप ज़रा औसत निकालो ना वज़ीर ख़जाना साहब, कि आपके एक मुशीर या आपका एक मिनिस्टर या आपका एक वज़ीर मेरे जैसे भाइयों की वोट की वजह से असेंबली में जाता है और उसको मुराद कितने मिल रहे? मकान फ्री, गाड़ी फ्री, बिजली फ्री, गैस फ्री, टीएडी। आपका एक मिनिस्टर फॉर एग्ज़ाम्पल वफाक से कहीं विज़िटिंग दौरे पर KPK जाता है या बलूचिस्तान जाता है या सिंध जाता है या AJK में जाता है या GB में आता है तो लाखों उसकी टीएडी बनता है और उसका खाना पीना सब कुछ सरकार की होती है। तो आप मेरे 7% बढ़ाकर आप मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे। तो जनाब, अगर आपने एहसान करना है इस मुल्क के गरीब आवाम पर, बराए मेहरबानी आप किसान को लिरीफ दे, मेडिसिन सस्ता करे। और जनाब, प्रॉपर्टी पर आपने टैक्स ज़ीरो किया, प्रॉपर्टी से मुझे क्या फ़ायदा है? मुझे खाने के लिए मेरे पास नहीं होता है। क्या हम बच्चे बेचे या हम चोरियां करें, डाका डाले, पंजाब से आने वाले गाड़ियों को लूटे या चाइना से आने वाले गाड़ियों को लूटे? क्या करें आप बताओ? ये 7% में आप कितना मुझ पर एहसान कर रहे? और कुछ खुदा की खौफ करो, अपने ऐवानों में बैठे लोगों की भी तो काटो ना, 7% करो। जी, हमने 10 सालों से इनका नहीं बढ़ाया। 10 सालों से मुल्क का तो बेड़ा गर्क आप लोगों ने किया है, मैंने नहीं किया हूँ। आप इतने जो कर्ज लिया आप लोगों ने IMF से, ज़रा मुझे बताइए ना आप कि ये पैसे आपने कहाँ इन्वेस्ट किए, किस गांव पर इन्वेस्ट किए, किस देहात पर इन्वेस्ट किया, कौन सी स्कूल बनाया आपने, कौन सा हॉस्पिटल बनाया, क्या किया बताइए ना मुझे। सच हमेशा कड़वा होता है। और मैं आर्मी चीफ साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी हालिया महीना भी नहीं गुजरा इंडिया के साथ हमारे जो हालात कशीदगी हुए, क्या उसमें अफवाज पाकिस्तान के जवान शहीद हुए या असेंबलियों में बैठे वज़ीर शहीद हुए? उस वक्त तो बड़े हमारे गाने गाए जाते, मेरे ढोल सिपाहियाँ तेनों रप दिया रखा, ए पुत्र हटानते नहीं मिल देन, यही नारे लगाकर हमें जो है ना बेवकूफ़ बनाया जाता। और जालिमों, हमारी तनख्वाहें भी बढ़ाओ, हम बच्चों को किस तरह पाले, बच्चों को तालीम किस तरह दे? जराइम क्यों बढ़ते हैं? मजबूरी में होते हैं। ना बच्चों का फीस इस 7% से हो सकता है, ना घर चल सकता है। क्या करेंगे आप बताओ? अभी मेरी पेंशन 24,000 रुपये है। 23 साल फौज की नौकरी करके रिटायर हुआ। आप 24,000 के अंदर मेरे 16 फैमिलीज़ है घर के, किराए के मकान में रहता हूँ।
अताबाद डिज़ास्टर का IDPs हूँ, मेरा ज़ाती घर नहीं है। आप बताओ, ये 24,000 का बजट 16 अफराद पर आप मुझे बना कर दिखाओ। अपने ऐवान वालों को 500-500, 600 आप लोगों ने बढ़ाया, तो हम कहाँ जाएंगे? बॉर्डरों पर हम होते हैं और अयाशिया ऐवानों में बैठे हुए लोग करते हैं। आर्मी चीफ साहब, आप खुदा के वास्ते हम पर भी रहम करें। हम भी आपके, बेशक हम एज में बड़े होंगे, लेकिन हम भी आपके बच्चे हैं, हम भी अफवाज पाकिस्तान के हिस्सा है। जब भी हमारी ज़रूरत पड़ती है आप हमें आवाज़ दें, लब्बैक, हम आने के लिए तैयार है, जिस जगह में कहो। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आर्मी चीफ साहब 20 सिंध रेजिमेंट के कर्नल तोखीर साहब है, आप फ़ोन करके पूछो। सबसे पहले मैंने उनको फ़ोन करके कहा कि सर बताइए यूनिट किस फॉर्मेशन में और मैं किस वक्त यूनिट में हाजिर हो जाऊं। तो हमारी ये है, हमारे लिए ख़जाने खाली है और वज़ीरों और मशीरों के 500-600% बढ़ाने के लिए ख़जाने खाली नहीं है। गरीब के लिए ख़जाने खाली है, इनके अयाशियों के लिए ख़जाने खाली नहीं है। अस्सलाम वालेकुम।